नमस्कार, पृथ्वी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं डुमरा हवाई अड्डा फील्ड के पास में, और यहां पर जैसे डॉक्टर आनंद प्रकाश वर्मा जी का जैसे मकान है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है और बहुत पढ़े हुए एजुकेटेड लोग हैं, डॉक्टर हैं, और ये बहुत सारी बातें जानते हैं। लेकिन हम इनसे जिक्र सिर्फ ये कर रहे हैं कि नगर निगम की जल जमाव की समस्या इनके आंगन में प्रांगण में होता है हमेशा, और इसके लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान अभी भी नज़र आ रहे हैं। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर आप इतनी जल जमाव की समस्या के लेकर के आप इतने परेशान हैं, और ये नगर निगम आपका सीतामढ़ी घोषणा कर दिया गया है, तो नगर निगम से क्या आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है या मिल रहा है? आनंद बाबू, आप अपने मुंह से बताएंगे, क्या नगर निगम से आपको जल जमाव की समस्या को लेकर के क्या आपको कुछ लाभ मिला या नहीं मिला? हमसे ये बात पूछ रहे हैं कि डुमरा के आसपास के रहने वाले जितने लोग हैं, आप उनसे में से किसी से पूछ लीजिए कि नगर निगम के बनने से लोग खुश हैं या नाराज हैं। हम लोग तो इस डुमरा के सबसे पुराने निवासियों में से एक निवासी है। जब अंग्रेज़ों का शासन था उसी ज़माने का बना हुआ यह मेरा भवन है, जो कभी आज़ादी का, क्रांतिकारियों का एक जीता जागता प्रमाण उपस्थित करता है। जब तक ये नोटिफाइड एरिया था तब तक हमको लगा कि यह बहुत अच्छा चल रहा था, यहाँ का कार्यक्रम सब कुछ ठीक ठाक। उसके बाद नगर पंचायत बना, फिर नगर परिषद बना, बाद में ये नगर निगम भी बन गया। नाम बदल देने से व्यक्ति नहीं बदल जाता, ये स्पष्ट है। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। ये मेरा मुख्य सड़क के पास अवस्थित मकान है। लगभग 2009 में ये मुख्य सड़क जब टूटा था, इसको बनाया जा रहा था, तो लगभग उसको 2.5 या 3 फीट ऊंचा करके बनाया जा रहा था। जबकि यह हाई कोर्ट का निर्देश है कि कोई भी सड़क जब तैयार बनाया जाता है तो उसको तोड़ के उखाड़ के नया बनाना है, ऊंचा नहीं करना है, ताकि आसपास के जो आवासीय जो परिसर हैं या लोग हैं उनको परेशानी ना हो। यह बात मैंने उनको कहा कि आप ऊंचा करके मत ढालिए, हम लोग को बहुत परेशानी होगी। लेकिन चूँकि वो लोग अपने ढंग से चलने वाले हैं, मैंने उनसे पूछा भी कि अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो हाई कोर्ट का निर्देश पढ़ लीजिए, या एनओसी अगर आपके पास है कि यहाँ इतना ऊंचा करके डालना है तो एनओसी कहीं से लिए हैं वो भी आप हमको दिखाइए। लेकिन वो लोग इस तरह की बात जानते नहीं थे, ऊंचा करके डाल दिया। डालने के बाद अब समझिए कि 2009, अच्छा उसके बाद न नाला बना उसके लिए, न उसके बाद जल निकासी का कोई उपाय बना। 2009 से जो मैं इस विषय में, उस वक्त कार्यपालक पदाधिकारी होते थे, कार्यपालक पदाधिकारी से लेकर जिला मुख्यालय के जिलाधिकारी को लेकर मुख्यमंत्री, शहरी विकास मंत्री, सबको मैंने स्पीड पोस्ट से सूचना दी क्या देता ही आ रहा हूँ कि कम से कम आप इसका निदान कर दें। जल जमाव के कारण मेरा ये आवास मकान, मेरा 2 शौचालय, 2 चापाकल और बाकी जो घर का नुकसान हुआ, मेरी पत्नी को 2 बार सांप काट लिया। पिछले साल मेरी पत्नी के माथा में घाव हो गया, इन्फेक्शन हो गया, जिसका इलाज मैंने डॉक्टर वरुण से करवाया। 1.25 लाख का मेरा खर्च हुआ। मैंने 16 लाख का दावा किया है, लेकिन अभी भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने आपको भी दिखाया है, पत्र दिया है। अब बताइए कि अब मैं मार करूं, उठापटक कर दूं, क्या करूं? टैक्स किस बात का लिया जाता है? जब मैं पूछता हूँ नगर निगम में आपको जो टैक्स लिया जाता है, क्या उसका लाभ आपको नहीं मिलता है? मैं सीधा प्रश्न करता हूँ, टैक्स मैं आपको किस बात का दूं? ये अकबर का शासन है, जो जाजिया वसूलिएगा 3000, 4000, 5000, 10,000, जो मन में आए ले। मैंने कहा ना, किसी नगर परिषद कार्यालय में बैठकर 1 बजे, 12:30, 1 बजे दारू और मुर्गा का भोज खाते हुए लोग पकड़ाए थे। उसमें पार्षद लोग थे और भी बहुत से लोग थे। अखबार में बात आई थी। कहाँ पर? ये डुमरा। अच्छा, डुमरा के नगर परिषद कार्यालय में। अच्छा, आप पता कर लीजिएगा। हाँ। ये किसका पैसा था? जनता। और कार्यालय में बैठ के मुर्गा और दारू चलता है। सीतामढ़ी के नगर परिषद कार्यालय में रात भर
बाढ़ बालाओं का नाच हुआ है, पैसा लुटाया जाता है, दारू पिया गया। क्या मुँह खुलवाते हैं हम लोग से? ये सब किसका पैसा है? कहाँ से कहाँ लूट होता है हम लोग नहीं जानते हैं। 65 वर्ष मेरी उम्र हो गई, हम लोग वो भी ज़माना देखे हैं जो एक कप चाय भी नहीं पीता था कोई हाकिम किसी का, और आज ये स्थिति है कि खुलकर सारा काम का लूटपाट का काम होता है। मैं तो क्रोध में हूँ, बाल बच्चा नहीं रहता तो सबका गला दबा के मार देता। मैं इतना क्रोध में हूँ। मेरा 16 लाख का नुकसान भरपाई करे सरकार, मैं ब्याज के साथ पैसा सुनूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। ये मेरा बेईमानी का पैसा नहीं है, ये ईमानदारी का पैसा है। नहीं तो मैं सब पर केस करूंगा और सबको मैं मुदाला बनाऊंगा। यही मेरा कथन है। क्या कहें? नगर निगम आपको जैसे किसी प्रकार का सुविधा नहीं प्रदान करता है क्या? नगर निगम टैक्स किस चीज़ का लेता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई। शिक्षा में सरकारी स्कूल का मास्टर को फरवरी और जनवरी का स्पेलिंग नहीं आता है। मैं अपने सारे बाल बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया हूँ। कॉलेज में भी मैंने रखा है प्राइवेट में। अस्पताल में इलाज हो नहीं सकता है, आप मर जाइएगा, प्राइवेट में मैं इलाज कराता हूँ। सफाई की जहाँ तक बात है वो तो आपको बता दिया कि सफाई कहाँ क्या है। तो मैं टैक्स आपको दूँ क्यों? आप रंगदार हैं, आप रंगदार हैं जो आप किसी से ज़बरदस्ती पैसा सुनिएगा, और अगर सुनते हैं तो मेरा भी नुकसान का भरपाई करें। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। असुलता है, इस पर असूली पर जैसे क्या आपने रोक लगाया था क्या, या कुछ बोला था, आवाज उठाया था आपने? मैंने तो दे दिया कि जब तक आप सुविधा नहीं बढ़ाइएगा, मैं आपका बढ़ाया हुआ टैक्स 2011 के बाद मैं देना बंद कर दिया। बढ़ाया हुआ टैक्स मैं नहीं दूँगा। जब आपकी सुविधा नहीं है तो मैं पैसा किस बात का? आपने टैक्स बंद कर दिया 2011 से? नहीं दूंगा। मेरा नुकसान दे मेरा, और जो मेरा उसका बकाया वो ले ले, अन्यथा वो जहाँ केस करेंगे। मैं तो दे चुका हूँ, मैं तो मुख्यमंत्री तक को लिख चुका हूँ, जिलाधिकारी तक को लिख चुका हूँ, मैं शहरी विकास मंत्री को लिख चुका हूँ। सारा आपके पास प्रमाण है। अब क्या किया बताइए? लेकिन वो बताएंगे ना कि भाई 2009 से अब तक उन्होंने कौन सी कार्रवाई की। न्यायालय में तो उनको बताना होगा कि 2009 से जब कोई 24 तक आपको आवेदन दिया तो उस पर आप तक अपने कौन सी कार्रवाई की कि केवल लूटने के लिए। सीतामढ़ी में जितना रोड बना है, रोड नीचे है, नाला ऊपर है, हम लोग को पढ़ाता है। हम लोग नहीं जानते हैं कैसे क्या लूट होता है, कि पानी कहाँ जाएगा। सारा नाला निकासी, सारा डुमरा जाम है, तो पानी नहीं बरस रहा है, यही गनीमत है। इस पानी में तो हमने कहा ना कि 2-2 बार मेरी पत्नी को सांप काट लिया, सारा मेरे पास है, ये प्रमाण है। घाव हो गया, इसका देनदार कौन है? आप पत्रकार हैं, बताइए। ये तो बात आप सही कहे हैं, लेकिन आप 2-2 बार सांप काट लिया, इसमें आपका जैसे पानी जल जमाव की समस्या। जल जमाव अभी भी है, आपको तो मैंने दिखाया भी ना है। जी। मैं जल जमाव से समस्या। डीएम साहब के यहाँ पानी पिछले 2 साल पहले लगता था, अभिलाषा शर्मा थी उस समय, 2 करोड़ का मिट्टी का भराई का काम हुआ था। मैं गवाह हूँ, मैं देखने वाला हूँ। तो मैं पूछता हूँ, जनता रहे पानी में और पदाधिकारी को पानी भर मिट्टी, सर जनता के पैसा का उसको मकान में मिट्टी भराएगा, तो 2 करोड़ का मेरा भी भरवाओ। ये कौन भरवाए? मैं क्यों भरवाऊँ अपना मकान? जब मेरा मकान नीचा होगा तो नगर निगम को भरवाना होगा, ये मैं नहीं भरवाऊंगा। नगर निगम तो ऐसे भरवाने का जैसे दायित्व तो नगर निगम का ही बनता है। हर चीज का भाई, तो कोई इसका कोई फंक्शन ही नहीं है। इसके एक काम है कि पैसा लाओ, लूट के खा जाओ। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख क्या खाता है नहीं खाता, वो तो उसका अपना ईमान जाने, नीयत जाने। लेकिन मैंने कह दिया कि मैं अपना नुकसान हर हाल में छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये मेरी ईमानदारी, मेहनत की कमाई। मैं चोर, बेईमान और घुसखोर और लठोर नहीं हूँ। इसलिए मैं अभी भी मांग कर रहा हूँ कि मेरा नुकसान का भरपाई मैं ब्याज के साथ मुझे, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अंत में मैं लोक शिकायत, लोक अदालत में जाऊँगा, जहाँ तक जाना हो वहाँ तक जाऊँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये पत्रकार सब कभी कभी भी बोलते हैं कि बहुत पुराना मैटर है। ये पुराना हो या नया हो, ये जन सरोकार से जुड़ा हुआ विषय है या नहीं है। बहुत सा पत्रकार पानी में डूब के घर से निकल के बाहर आते हैं। अब उनको क्या लाभ है, क्या लस्ट है, वो जाने। सच कहने से वो हड़कते हैं। हम लोग को सच से कहने में किसी का कोई भय नहीं है। मैं भगवान के अलावा किसी से नहीं डरता हूँ। ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ। अब क्या विशेष है? अभी भी मैं कष्ट में, अभी भी आप कष्ट में नहीं है, आपको तो दिखा दिया।
पानी सड़ता है, उसमें कीड़ा है, मकोड़ा है, क्या 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 नहीं है। पूरा जांघ में मेरा घाव है, दोनों और जांघ में घाव है, इन्फेक्शन है। दवाई खा रहे हैं, आयुर्वेद दवा खा रहे हैं, क्या करें? लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई कोई नहीं करेगा कि ऊपर से नीचे सब चोर है, सब भ्रष्ट है, सब चोर है, सब भ्रष्ट है। और इस नीतीश कुमार के सरकार में कोई पदाधिकारी नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार की सरकार जाए, क्योंकि कमाने का सीधा एकदम जरिया ये लोग बना चुका है। ऊपर से पुल 17 को पुल गिर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं है। इससे ज़्यादा बेईमानी कहाँ देखिए? नैतिकता होती तो सब पानी में, चुल्लू भर पानी में डूब के मर गया। थू है ऐसे लोग, क्या? लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा, ना हुआ है ना होगा। ना होगा तो मैंने कहा ना कि न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है। ये पदाधिकारी यहाँ गड़गड़ाते हैं, चलकर हाई कोर्ट में देखिए, बड़े बड़े लोग हाथ जोड़ के खड़ा रहते हैं हाकिम के पास कि हुजूर गलती हो गई। लात नहीं खाता वो लोग, यही गनीमत है। जज तो यहाँ तक कह दिया कि मन करता है कि आपको नौकरी से निकाल दें, आपके खिलाफ लिख दें, लेकिन यहाँ जिला में आता है तो ये लोग गड़गड़ाता है कि हम ये हम बताइए ये स्थिति। तो ये जिले भर जैसे गड़गड़ाते हैं कि जैसे हाँ हम यहाँ है वहाँ। वही सेंटिंग में चलेगा, सेक्रेटरीट में चलेगा, फाइल ढो रहे हैं, कुत्ता बिलाई पूछने वाला नहीं। पहले का पदाधिकारी सब था, पैदल घूमता था, सब देखता था कहाँ क्या है नहीं है। आसपास की स्थिति, नाला सामने सड़ा हुआ है, बगल में मुख्यालय है, इधर का नाला सड़ रहा है, पखाना महक रहा है, पेशाब, कोई देखने वाला नहीं। कौन चीज का पैसा आपको देगा? काहे देगा पैसा? मेरे पास, हम जमीन खरीद रहे हैं, हमारे पास पैसा घट रहा है, नगर निगम हमको पैसा देता है। मकान बनाने मेरा पैसा घट रहा है, नगर निगम हमको पैसा देता है खरीदने के लिए, मकान बनाने के लिए, तो मैं उसको टैक्स किस बात का देता हूँ? सुविधा के लिए देता हूँ। सुविधा क्या दे रही हूँ? सुविधा यही है कि बस लूट लो, खा लो, बनाओ, पुल बनाओ, टूट जाए, स्लैब डालो, गिर जाए। कौन काम हो रहा है? अभी बताइए, आप पत्रकार हैं, देख रहे हैं फील्ड सामने है, चारों ओर सड़ा हुआ पानी है, पीछे पानी है, उधर पानी है, उधर पानी है, सारा बहाता बंद है, नाला बंद है। अजब स्थिति, साला नरक से भी बदतर है, नरक से भी बेहतर हो। नरक से भी बदतर है, फिर भी शर्म नहीं है इसे। फिर भी कहता है कि जैसे हम जैसे पदाधिकारी। अब वो क्या कहता है, हम उसको पदाधिकारी मानते हैं थोड़े ना, वो अपने आप को जो पदाधिकारी है। तो हम लोग तो देख चुके हैं कि कितना डिटोरिएशन है। हाँ। तो सक्सेना साहब, एसडीओ साहब को देखे हुए उन्हें कहीं से कहता है कि हम वार्ड नंबर है, हम मेयर है, हम उप मेयर है। देखिए ना आपके सामने ये फाइल है पूरा शिकायत का। आप मेयर उप मेयर सबके पास गए कि नहीं कभी? वो मेरे पास आएगा, हम कल जाएंगे उसके पास। हम उसको मेयर बनाते हैं कि वो मेयर, वो हमको बनाया है। आज बनाया बिहार के, वो रिटायर हो जाएगा, कुत्ता की तरह कोई रोड पर वो आएगा, कितना आया कितना गया। हाँ। हम लोग किसी के यहाँ जाने वाले लोग नहीं। चलिए, आपका बहुत अच्छा कमेंट रहा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग के बीच नमस्कार। ये शब्दों को हम आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे, जितना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए धन्यवाद।